झारखंड के लिए और चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि राजधानी लगातार यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं अंजनी रांची से, सीधे पहले चलेंगे उनके पास। अंजनी, अब देखिए ये थम नहीं रहा है, ये जो डेटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और खासकर राजधानी की बात करें हम तो रांची जिला तो अब रेड जोन में तब्दील हो गया है। देखिए जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो रांची और बोकारो जो है रेड जोन में तब्दील हो गया है। देखिए हिंदपीढ़ी से यदि अब तक देखें तो कुल 17 पॉजिटिव मरीज वहां से मतलब पाए गए हैं, टेस्ट के बाद मिले हैं। तो रांची के लिए बड़ा लगातार जो है हर एक दिन के बाद जो खबर आती है कि पॉजिटिव, तो लोगों की जो है लोग एक बार बेचैन जरूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ये एक अच्छी बात है आरती की, जिस तरह से हिंदपीढ़ी को सील किया गया है तो वैसे में जो है लोग अपने मतलब अपने एरिया में जरूर रह रहे हैं, और जो लोग पहले यहाँ से निकल करके दूसरे जगह गए हैं तो कई जगहों में उन लोगों ने संक्रमण जरूर फैलाया है। जो पॉजिटिव सिमडेगा में मिला वो रांची के हिंदपीढ़ी से ही वो लड़का गया था। लेकिन अब जो है पुलिस की चौकसी बढ़ गई है, और कहीं से भी संभवतः जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है, ये खबरों में भी आ रही है। लेकिन चिंता का विषय जरूर बढ़ गया है कि लगातार जहां हम लोग याद करें कि जहां एक भी पॉजिटिव झारखंड में नहीं था, और धीरे धीरे जो है झारखंड के 7 जिले जो हैं पूरी तरह से अब हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण में आ गए हैं, पॉजिटिव मिल गया है। और वैसे इलाकों के लिए और उसके अगल बगल के 7 किलोमीटर का जो रेडियस होगा वो बफर जोन हो गया है। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस चिंता को दूर करने के लिए आम जनता का सहयोग जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप घरों से नहीं निकले, लोगों के संपर्क में नहीं रहें। और 2-3 बातें, एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। बिल्कुल अंजनी, बिल्कुल भी जो है हम लोगों की खबरों को देखती है तो 2-3 खबरें जो आ रही है लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कई इलाकों में जो है लोगों का मजमा लगा रहता है। तो एक कांटा टोली से जो लवाड़ी का जो रोड जाता है वहाँ लगभग शाम 4 बजे लगता है मेला लगा हुआ है, लड़कों का जो है वहाँ अड्डेबाजी होता है। और लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कई इलाकों में जो है थाना के 1 किलोमीटर के आसपास का रेडियस देखेंगे तो वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। जहाँ आजाद बस्ती में जो घर सील किया गया है उस अगल बगल के इलाके से जो खबरें आती हैं, कई लोग फोन करते हैं, बताते हैं कि भैया यहाँ लोग घूम रहे हैं, घरों में नहीं रहते। तो वैसे तमाम इलाकों से जो लोग घूमते हैं वैसे लोगों के लिए बड़ा एक अपील है। बिल्कुल। और अंजनी ये जो बातें आप बता रहे हैं कि लोग इतने पर भी, अब जब ये रेड जोन में तब्दील हो चुका है, ये लार्ज आउटब्रेक है अंजनी की, लगातार वहां से मामले सामने आ रहे हैं, और अगर अब भी लोग नहीं समझ रहे हैं तो ये एक सवाल जरूर खड़े करता है कि किसी को अगर अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, अगर अपनी जिंदगी वो नहीं बचाना चाहते तो ना सही, लेकिन दूसरों के बारे में तो लोग सोचे, अगर वो खुद की जिंदगी बचाएंगे तो दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लौटेंगे आपके पास अंजनी, हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए किस तरह से रांची में मामले सामने आते जा रहे हैं। राहत की बात है, गनीमत है ये कि कोल्हान अब तक इससे अछूता है, जमशेदपुर अब तक इससे अछूता है, और उम्मीद की जानी चाहिए अगर ईश्वर की कृपा हुई तो जमशेदपुर ऐसे ही सुरक्षित रहे, ये सबकी कामना होगी। लेकिन पहले ये तमाम चीजें बाकी जिलों के लिए भी की जा रही थी, चाहे वो सिमडेगा हो, बोकारो हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, तमाम जगहों से मामले सामने आए, और रांची में तो लार्ज आउटब्रेक भी हुआ और अब ये रेड जोन बन चुका है। अब ये कोशिश भरपूर की जानी चाहिए कि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वहां भी जो सैंपल्स बचे हुए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं है वो तमाम कलेक्ट करके जल्द से जल्द इसकी जांच कराई जानी चाहिए और रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह का लार्ज आउटब्रेक और किसी जिले में ना हो सके। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से रांची के हिंदपीढ़ी में लार्ज आउट केसेस आ रहे हैं, कल रात में भी 3 केसेस आए, तो निश्चित है ये प्रशासन को जो अभी जाकर जो वहाँ पे जो ये लगाया कर्फ्यू लगाया, ये पहले लगा दिए रहते तो निश्चित है जो सिमडेगा और भी जिलों तक ये बढ़ रहा वो नहीं बढ़ता। लेकिन जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर के प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कड़ाई से पेश आ रहा है। जो सबसे पहली एक केस आई थी हिंदपीढ़ी से, जो महिला जो
मलेशियन महिला की जो आई थी उसके कांटेक्ट जमशेदपुर के भी आज़ाद बस्ती से 4 लोगों से थी, लेकिन वो रिपोर्ट नेगेटिव आया। उसके बाद जिला प्रशासन ने और सख्ती अपनाना शुरू कर दिया। जो आज़ाद बस्ती के लोग हैं, क्षेत्र है, उसको बैरिकेडिंग कर दिया कि अगर ऐसी कुछ बातें अगर थोड़ी भी संदिग्ध होती है तो उन लोगों को वहीं रखा जाए और उनको बाहर नहीं आने दिया जाए। ऐसे करके अगर जुगसलाई, अगर धतकीडी के और भी जगहों की हम बात करें तो बड़ी कड़ाई से पेश आ रहा है जिला प्रशासन। और जो भी लोगों की थोड़ी सी भी अगर गुंजाइश नजर आती है कि इसमें कुछ हो सकता है तो उसे तुरंत उठाकर ले जाकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। वहाँ 14 दिन रखने के बाद उनकी सैंपल की जांच होती है, उसके बाद वहाँ से छोड़ा जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो पूरे बॉर्डरिंग इलाके हैं उसको पूरी तरह से सील कर दिया है। कोई भी आने जाने वाले को सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से आ रहा है। अगर उनका ट्रैवल हिस्ट्री अगर बाहर से रहता है, स्टेट से बाहर से रहता है, तो उनसे पूछा जाता है और उसके बाद ऐसे अगर संभावना बनती है तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाता है। साथ ही साथ जो एमजीएम का जो आपने कहा जांच की बात, उठ रहे हैं कि रांची और जमशेदपुर की दूरी ज्यादा नहीं है। और जिस तरह से सिमडेगा का मामला देखें कि रांची से ही लोग गए थे, हिंदपीढ़ी से लोग गए थे और उसके बाद वहां पर वो मामला सामने आया था, लोग छुप कर रह रहे थे वहां पर और उसके बाद ये मामला सामने आया। लेकिन अगर रांची और जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर को अब और एहतियात बरतने की जरूरत है। बॉर्डर तो सील कर दिया गया है, लेकिन बार बार वही सवाल है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात हो रही है कि क्या वहां से जो लोग लौटे हैं, जो बाहर से पहुंचे हैं, वो तमाम ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई है या नहीं, वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस किए गए हैं कि नहीं, ताकि इस तरह के मामले अगर सामने अगर आ भी जाते हैं तो फौरन उस पर ब्रेक लगाया जा सके। देखिए आरती, आपने सही कहा कि रांची और जमशेदपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। निश्चित है कि जो मैंने बोला कि बॉर्डरिंग इलाके को सील कर दिया गया, अगर वो रांची से भी आते हैं उनको पहले जांच स्क्रीनिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रांची से आने जाने वाली जो कारें हैं या टू व्हीलर है उसको पूरी तरह से शहर में प्रवेश करने के लिए वर्जित कर दिया गया। वहां सख्त निर्देश दिया गया है मजिस्ट्रेट को, पुलिस प्रशासन को कि ना कारें अंदर आएगी शहर के अंदर, ना ही टू व्हीलर बाहर जाएगी। अगर इस तरीके से सामने आता है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। अगर स्क्रीनिंग में थोड़ा से भी टेम्परेचर अप डाउन होता है तो उसे तुरंत क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है और उसकी सैंपलों की जाँच की जाती है। ऐसे 1-2 केसेस अभी 1-2 दिन में आए भी हैं आरती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टू व्हीलर से पहुंच गए, उड़ीसा से कुछ लोग पहुंचे थे या फिर और भी जिलों से टू व्हीलर से पहुंच गए, तो उनको तुरंत पकड़कर उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। एक व्यक्ति तो उड़ीसा का जो था वो उसके फादर का देहांत हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। जब तक उनकी पूरी प्रॉपर जांच नहीं हो जाएगी तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखा रखी है और जो जांचेज हो रही है वो उसमें थोड़ी रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन और रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जाके जो क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा गया है या फिर जिनके सैंपल लिए गए हैं उनमें थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है, ताकि जो अवधि है जो 3 मई तक का कहीं ना कहीं उससे पहले ये क्लियर हो जाए कि जो कोल्हान का क्षेत्र है, पूर्वी सिम का क्षेत्र है, पूरी तरह महफूज है। ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं, सारे लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अब तक महफूज है, आगे भी महफूज रहे। बिल्कुल प्रभात, ये उम्मीद भी की जानी चाहिए और तमाम लोगों की दुआएं, तमाम लोगों की जो उम्मीद है वो साथ में है कि बाकी जो जिले बचे हुए हैं वो कम से कम सुरक्षित रहे। अंजनी, देखिए ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जैसे प्रभात ने कहा कि जो पहले से अगर ऐसा किया जाता, पहले से अगर इतनी सख्ती बरती जाती, सख्ती प्रशासन की अगर तैयारियों की बात करें तो कमी नहीं है, प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, लेकिन ये सपोर्ट जो अब मिल रहा है लोगों का, वो सपोर्ट शायद पहले मिलता तो ये मामले शायद और पहले डिटेक्ट हो पाते और इतना ज्यादा इसका दायरा शायद नहीं बढ़ पाता। ये एक सवाल तो जरूर उठता है, क्योंकि अगर सपोर्ट मिला होता तो पहले से ही लोगों को क्वारंटीन किया जाता, पहले से ही लोगों के टेस्ट कराए जाते और ये मामले पहले सामने आ सकते थे। देखिए आरती, इस पे हम यदि बात करेंगे तो हमारा मत कुछ अलग होगा। देखिए राज्य सरकार जो है शुरू से केंद्र सरकार के जो नियमों का है लगातार उस पालन करते रही है और लॉकडाउन भी किया है और ये लगातार जो है जो पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पे थे और हिंदपीढ़ी के इलाकों में भी थे। तो देखिए हमारा जो मिजाज है, हमारा जो व्यवहार है, हम तुरंत चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, हम बीमारी की गंभीरता को समझना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारी गलती है। प्रशासन या राज्य सरकार जो है लगातार प्रयास करते रही है
कि हम कैसे लोगों को सुरक्षित रखें। खुद हेमंत सोरेन को आप देख ले, पिछला 21 दिन 22 दिन पहले की बात आप देखें, लगातार वो हर चीज़ को लेकर खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं। और देखिए अलग अलग राज्यों में जो हमारे यहाँ के लोग फंसे हुए हैं उनके लिए अलग अलग अधिकारियों को बेकायदे वो ड्यूटी दी गई है कि वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको ट्रेस करें, उसको कैसे खाना मिले। तो सरकार प्रशासन तो गंभीर रही है। भले संसाधन उतनी रिम्स के पास अवेलेबल नहीं थे, या फिर जमशेदपुर की बात करें या धनबाद की बात करें, तो जैसे जैसे केंद्र सरकार से जो जांच का जो किट मिलता रहा उसके अनुरूप जो है रिम्स भी जो है टेस्ट करते रही है। तो ये हमारी गलती है कि हम जो है सरकार के नियमों का पालन नहीं करते रहे। और यदि हिंदपीढ़ी को घेराबंदी कर दी गई तो क्या वजह थी कि लोग वहां से तड़प कर इधर उधर से भाग रहे हैं। बिल्कुल। और अंजनी, जिस तरह से कल देखिए, कल हेमंत सोरेन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की, इस दौरान भी उन्होंने, और जब राहत रथ रवाना किया गया, उन्होंने साफ तौर पर ये लोगों को कहा है कि अगर वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, अगर वो इलाका सील किया गया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। 15 दिनों का राशन भरकर वो रथ रवाना किया गया है। 15 दिनों की जो जरूरी सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचाई गई हैं। और ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ सतर्कता के लिए इस इलाके को सील किया गया है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को ये सुनना पड़ेगा कि ये जो तमाम कवायद की जा रही है, जो एहतियात बरते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अगर वो इलाका सुरक्षित हो जाता है इन फ्यूचर, जिस तरह से तमाम कवायदें चल रही हैं, मेडिकल टीम है वहां पर, बाकी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, अगर ये इलाका अब सील करके अगर इसे सुरक्षित कर लिया जाता है तो जाहिर है पूरा जो रांची जिला है वो सुरक्षित हो सकेगा। क्योंकि अब तक देखिए लार्ज आउटब्रेक है, ये 14 मामले सामने आ गए और सभी 14 मामले हिंदपीढ़ी के ही हैं। हाँ देखिए, अब तो मामला अब काफ़ी, मतलब हम कह सकते हैं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गंभीर मामला है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, टेस्ट की गति भी जरूर बढ़ रही है। और एक बात बता दें आरती की, हिंदपीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं। हिंदपीढ़ी में देखिए हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सरना समाज के लोग रहते हैं और ये सिख समाज के लोग रहते हैं। तो उसमें सभी लोगों का मिश्रण है और तमाम इलाकों को सील बंद किया गया है। और हर इलाके में अब जो है जो मेडिकल चेक है हर इलाके में हो रही है। तो ये लोगों को अब एकजुट होकर थोड़ी मानसिकता भी बदलनी होगी कि हमारे शहर में यदि इस महामारी का वायरस आ चुका है तो हमें जन सहयोग से हम इसे हटा सकते हैं। प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं, मेडिकल टीम लगातार वहाँ है, जांच कर रही है। और जो देखिए एक बात और बता दें कि रिम्स में जो जांच हो रही है, रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो इसमें लोगों किसी भी तरह की कोई अफवाह पे ध्यान ना दें, और अफवाह पे ध्यान देंगे तो फिर बेवजह की जो परेशानी बढ़ जाती है आरती। और यही वजह है कि कई जगह अफवाह के कारण कई घटनाएं भी घटी हैं। तो वैसे चीज़ों से तमाम लोगों को बचना चाहिए। और किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो सरकार ने कई टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं। गुरु नानक स्कूल में कैंप बनाया गया है, वॉर कैंप है, तो वहाँ लगातार प्रशासन का पूरा अमला वहाँ मौजूद रहता है। तो अब परेशानी की किसी भी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को ये अब समझना होगा कि हम कैसे इस बीमारी से बाहर निकलें, और प्रशासन का पूरा सहयोग है। लेकिन एक बात ये भी है आरती कि जिस तरह से जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, कोरोना कंटेनमेंट एरिया अब हिंदपीढ़ी को बनाया गया, तो तमाम लोगों को जानना चाहिए। एक जानकारी के तहत बता दें, ये उसके 4 किलोमीटर का जो रेडियस है वो कंटेनमेंट एरिया बना है। और हिंदपीढ़ी से 7 किलोमीटर रेडियस आप देखेंगे तो वो एक बफर जोन बन गया है। तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हम लोगों ने कल भी बात की थी किस तरह से हिंदपीढ़ी से अब जो है कोरोना वायरस का संक्रमण जो है पंजाब सीट के बगल पहुंच गया है। और धीरे धीरे इसकी रफ्तार यदि बढ़ जाएगी तो हमें जो है बहुत, इसीलिए अंजनी ये कहा गया कल, जिस तरह से सरकार ने कहा कि जो कंटेनमेंट जोन है उससे लोगों को इसलिए हिदायत दी गई है वहां से बचने के लिए, क्योंकि ये पूरा रेडियस जो वहां पर है हिंदपीढ़ी के बाद का जो 3 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर
सख्त एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण का दायरा ना बढ़े, इससे लोग संक्रमित ना हो। प्रभात आपके पास भी लौटेंगे, अंजनी आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि अब तक जिले में यानी कि रांची में ये आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है और 3 और नए मामले सामने आए हैं। कल 3 और मामले सामने आए हैं जिसमें एक महिला है, 2 दिन पहले महिला का प्रसव हुआ है। और अब देखिए ये रेड जोन में तब्दील हो चुका है, रेड जोन में शामिल हो चुका है, क्योंकि यहां पर हिंदपीढ़ी जो हॉटस्पॉट माना जा रहा था कोरोना का, वो वहां पर लार्ज आउटब्रेक हुआ है, क्योंकि अब यहां से 14 मामले सामने हैं। बातें होंगी और भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो राजधानी में बताएं आपको, राजधानी रांची में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है और पूरे सूबे की बात करें तो अब 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी अंजनी रांची से और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए। प्रभात, आपसे सवाल लेना था कि क्या अब जिस तरह से रांची में मामले सामने आ गए हैं, ये लार्ज आउटब्रेक यहाँ पर है, बातें अगर हम जिस क्वारंटीन सेंटर की कर रहे हैं कि वहां पर जो मामले लंबित पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग में है टेस्ट, वो रिपोर्ट्स अगर नहीं आते हैं, उसमें देरी होती है, तो इस देरी का खामियाजा कहीं जिले को ना उठाना पड़े? बिल्कुल आरती, देखिए मैंने पहले भी बताया था और इस चैट के दौरान कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, चाहे बॉर्डरिंग इलाका में हो चाहे शहर में हो, वहाँ पे जांच की रफ्तार थोड़ी धीरी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिला प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाया है। बहुत से लोगों को ऐसे है कि स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है, स्क्रीनिंग से टेम्परेचर भी नापा जा रहा है और उसके ट्रैवल हिस्ट्री पूछी जा रही है। ट्रैवल हिस्ट्री से अगर लगता है जिला प्रशासन को, जो मेडिकल स्टाफ है, तो वो उनको उससे अलग करके 14 दिन के लिए रखा जाता है। लेकिन जांच का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन और भी तेजी बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें प्रॉपर जो जांच हो जाए। जो भी मजदूर जो बाहर से प्लान करके दूसरे राज्यों में जा रहे थे, चाहे यहाँ से कोई दूसरे राज्य जाना चाह रहा था या जिले जाना चाह रहा था, उन लोगों को रखा गया था। लेकिन अब है कि जिला प्रशासन ने थोड़ी तेजी दिखाई है और तेजी दिखाने की भी जरूरत है ताकि जो मजदूर हैं उनके बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, खाने के लिए, पीने के लिए। एक तो पावर भी कट हो रहे थे, इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे थे। आज कल यहाँ एक मीटिंग में सांसद ने ये बातें भी उठाई है कि अगर उद्योग धंधे बंद है उसके बाद भी इतना ज़्यादा पावर कट हो रहा है, तो इससे क्या है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, घर से बाहर भी निकल रहे, मजबूरी में बाहर निकल जाते हैं। अगर पावर कट रहता है, जो घर में रहने की हिदायत दी जाती है, ऐसे अगर पावर कट रहेगा तो लोग कैसे घर पे रहेंगे। तो ये जो मजदूर की समस्या है, ये तो है ही, जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए। लेकिन जिला प्रशासन ने थोड़ी तेजी दिखाई है और जो कड़ाई की बात है, सख्ती की बात है, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कड़ाई से पेश आ रहा है। कल ऐसे कितने ऐसे जगह थे जहां पर खुद सिटी एसपी खड़ा होकर जो मास्क नहीं पहन रहा था, जो सामाजिक दूरियां नहीं पालन कर रहा था, उसे फाइन भी किया। मास्क को लेकर तो हर एक व्यक्ति से 100 रुपये फाइन भी किया जा रहा था। तो समझ सकते हैं कि जमशेदपुर प्रशासन कितना सख्त हो गया है और निश्चित है अब तक ये महफूज है, आगे भी महफूज रहेगा। लेकिन तब है कि जिस तरीके से जांच की बात आ रही है, अगर थोड़ी तेजी आएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि आने वाले दिनों में जो जांच का दायरा है बढ़ गया है और अब जो लोग बचे हैं उनको धीरे धीरे अपने गंतव्य के लिए भेजा भी जा रहा है। जो शायद अब प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बाकी जिले, आसपास के जिले हैं, वहां पे संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो जमशेदपुर इससे बचा रहे, इसके लिए प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत होगी। प्रभात, अब बिल्कुल, देखिए आरती, मैंने कहा कि सख्ती बरती भी जा रही है और कई ऐसे जगहों पे फाइन भी काटे जा रहे हैं। निश्चित है जिला प्रशासन पूरी सख्ती बरत रहा है। मैंने पहले भी बताया, बॉर्डरिंग इलाके को सील कर दिया गया है और 2 व्हीलर की आवाजाही को भी बंद कर दिया गया था। और सुबह के वक्त जिला प्रशासन के उपायुक्त, SSP, सिटी एसपी स्वयं निकलते हैं और जो बाजारें लगती हैं, वो बाजारों में जाकर सोशल दूरियां की बारे में लोगों को बताया जाता है। बाजार में एक गाड़ी बाकायदा खड़ा कर दी जाती है, लोगों को लॉन्चमेंट करके बताता है। लेकिन लोगों को ही समझना होगा, क्योंकि ये पूरा देश हम आप
जो घर पे हैं जो कोरोना वायरस का संक्रमण है उसे खत्म करने, उसे हराने के लिए, उसे मिटाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। तो लोगों से ये अपील है, हर समय न्यूज़ 11 अपील करता आ रहा है कि आप घर पे रहे तभी जाकर महफूज रहेंगे। हालांकि हमारा कोल्हान अब तक महफूज है, ऐसे कोई भी केसेस नहीं आए, लेकिन ये हिदायत है कि आप घर पे और कुछ दिन रह जाएंगे तो निश्चित है हम इस कोरोना वायरस को हरा के घर पर रोकना बेहद जरूरी है अगर इस संक्रमण से बचना है और खुद को महफूज रखना है तो। समय कम है, जल्दी से लौटते हैं अंजनी के पास। अंजनी, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी कि अगर अब जिस तरह से ये मामले सामने आ चुके हैं और ये रेड जोन में भी तब्दील हो चुका है, अब प्रशासन के लिए ये डबल चैलेंज होगा। एक तो वो कि कर्फ्यू जिस इलाके में लगाए गए पूरे इलाके को सील किया गया है, वहां के लोगों को रसद पहुंचाना, वहां के लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाना। दूसरी चीज ये कि अब भी लोगों को ये समझाना होगा कि ये जो तमाम एहतियात है, जो सतर्कता बरती जा रही है, जो जितनी कवायदे की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए की जा रही है। हाँ, देखिए, जो भी उपाय हैं वो जो हिंदपीढ़ी में जो लोग रह रहे हैं उनके भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए, उनके बचाव के लिए किया जा रहा है। तो हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और किसी भी तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब कल से जो है लगातार जो है राशन की बात करें, दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो हर दरवाजे पे अब जा रही है। तो सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और पहले भी सुविधाएं मिल रही थी। अब हमें जो है अच्छे से रहना है, सहयोग करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी वक्त है, जो पूरे विश्व का जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को संयम रखना होगा और सहयोग करना होगा। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है और किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दे, प्रशासन का सहयोग करें। चलिए, तो प्रशासन को सहयोग करना बेहद जरूरी है और साथ ही साथ किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। वैसे भी कोरोना कोई जात धर्म देखकर तो आता नहीं। कोरोना का इस न जात से मतलब, ना कोई धर्म से मतलब, और ना ही इस तरह की कोई अफवाह अगर फैला रहा है तो उस पर प्रशासन ने कहा है कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी अफवाह पर भी ध्यान बिल्कुल न दे। सरकार ने पूरी व्यवस्था की है ऐसे इलाकों में जहां भी इस इलाके को सील किया गया है, जो जहां से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, और वहां तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। खासकर रांची के हिंदपीढ़ी की बात करें तो कल भी राहत रथ रवाना किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि 15 दिनों का राशन दिया गया है और भी जो तमाम सुविधाएं होंगी वो सरकार जरूरत के हिसाब से पहुंचाते रहेगी। किसी को भी कोई तकलीफ होने नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया और ये कहा है कि कोई भूखा ना रहे, इसका ख्याल सरकार को ही नहीं, हम सबको रखना है। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए प्रभात और अंजनी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।